प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत दिवाली गंगा चैनल पर नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या चल रही थी। 10 श्लोकों तक की चर्चा हो गई थी और 10 श्लोक मूर्ख पद्धति का हो चुका था। आज उसी मूर्ख पद्धति में 11वां श्लोक है और मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है। जो हमारे भर्तृहरि जी हैं वह सभी पद्धतियों पर, जो 11 पद्धतियां हैं मंगलाचरण को लेकर, कभी कभी प्रश्न बनता है कि मंगला के नीति शतक में कितनी पद्धतियां हैं, तो 11 भी दिया रहता है। कभी कभी पूछेगा कि मंगलाचरण को छोड़कर कितनी पद्धतियां हैं, तब तो 10 होगा, लेकिन मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धतियां मानी जाती हैं। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो नीति शतक में 10 श्लोकों तक की चर्चा हो चुकी है। 11वां श्लोक जो है मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है और इसी में ही भर्तृहरि जी ने मूर्ख के सारे लक्षण बता दिए। कि इसके पहले उन्होंने बताया कि आप बालू से तेल निकाल सकते हैं, लेकिन मूर्ख को कभी समझा नहीं सकते, कितना भी प्रयास करो नहीं समझा सकते। दूसरा बताया कि जो अज्ञानी है उसे समझा सकते हैं, जो विशेषज्ञ है उसे और आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान लव दुर्विदग्धम अर्थात जो ज्ञान के लव से थोड़ा सा जला हुआ है, माने कुछ मालूम है और कुछ मालूम नहीं है, थोड़ी सी आंच लगी हो, ऐसे ज्ञानी को 4 मुख वाले ब्रह्मा भी उसे समझा नहीं सकते। तो संक्षेप में ही जो है 10 श्लोकों के माध्यम से अलग अलग पद्धतियाँ लिखी। उन पद्धतियों 10 श्लोक में ही उन्होंने उनके सारे लक्षण बताए हैं। तो उसी क्रम में मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक है, 11वां श्लोक है। और इस मूर्ख पद्धति में उन्होंने बताया कि मूर्खों की कोई दवा नहीं होती, शार्दूल विक्रीडति छंद है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार है सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, पूरी निःशुल्क क्लास है। हाँ, अच्छा लगे लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आइए हमारे साथ शार्दूल विक्रीडति छंद में इसका गायन करते हैं। और शार्दूल विक्रीडति छंद का जो स्वर है, जो लक्षण है कि सूर्या स्वैरयदिमः सजौ सततगा। बोलिए हमारे साथ, सूर्या स्वैरयदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितं शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो। उसी ध्वनि पर, उसी स्वर पर बैठेगा कि शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो क्षत्रेण शौर्यातपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो। बोलिए हमारे साथ कि नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर् मंत्रप्रयोगैर्विषं मंत्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्रविहितं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधं मूर्खस्य नास्त्यौषधं। तो यहाँ पर बताया गया कि सर्वस्य शास्त्र विहितम माने सर्वस्व माने सारी, औषधम सारी औषधियों की जानकारी शास्त्रों में विहित है। सर्वस्य औषधम अस्ति, सारे बीमारी की, सारे समस्याओं की औषधियाँ हमारे शास्त्रों में विहित हैं, बताई गई हैं, लिखी गई हैं। और मूर्खस्य नास्ति औषधम मूर्खस्य औषधम नास्ति। चौथी ही लाइन में भर्तृहरि ने कहा कि
हमारे शास्त्र में, हमारे पुराने ग्रंथों में सारे रोगों की दवा, बीमारियों की, समस्याओं की, सारे जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, व्याधि है, रोग है, सबकी दवा कुछ ना कुछ उपाय शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन एक मूर्ख नाम का जो व्यक्ति होता है, उसका कोई भी दवा हमारे शास्त्रों में कहीं भी इसके लिए उपदेश नहीं लिखा गया। इसीलिए भर्तृहरि ने चौथी लाइन में कहा कि मूर्खस्य औषधम नास्ति, मूर्ख की कोई दवा नहीं है। मूर्खस्य, मूर्ख के, औषधम दवा, नास्ति नहीं है, ना अस्ति नास्ति। तो यहाँ ई को यणच हो गया, ई के स्थान पर यह हुआ, और यह में जो है औषधि में औ जो है, औषधि का जो औ है वो आकर यह में जुड़ गया, तो नास्ति औषधम। क्लियर हो गया। तो सर्वस्य औषधम अस्ति, सारे औषध हैं कहाँ पर? हमारे शास्त्रों में। सारे बीमारियों की, समस्याओं की औषधियाँ हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, कही गई हैं, बताई गई हैं। लेकिन मूर्खस्य नास्तौषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। और कुछ इसके ऊपर लक्षण बताए कि क्या क्या है, तो ऊपर की लाइन में आ जाए कि शक्यो वारय तुम जलेन हुतभुक। हुतभुक माने होता है अग्नि। अग्नि को जलेन, जल के द्वारा, वारय तुम हटाया जा सकता है, बुझाया जा सकते, माने कर सकते हैं। अर्थात अग्नि को जल के द्वारा वारय तुम शक्यो, शांत कर सकते हैं। क्षत्रेण सूर्यातपः, क्षत्रेण सूर्यातपः, सूर्यातपः, सूर्य के तप को, यथा सूर्य के धूप को छाते के द्वारा रोका जा सकता है। ले और बताया उसमें कि नागेंद्रो निशितांकुशेन, अर्थात जो हाथी है उसे तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। और कैसे हाथी को? तो यहाँ पर उन्होंने लिखा समदो, मदमस्त, मतवाले हाथी को, मतवाला हाथी अर्थात जिस ऐसा हाथी जिसका मद बहता हो, और जिस हाथी का मद बहता है तो वह अपनी युवावस्था में होता है, सबसे ताकतवर हाथी वह माना जाता है। ऐसे हाथी को निशित तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा बस में किया जा सकता है। और आगे बताया कि दंडेन गोगर्दभौ, तो यहाँ पर द्विवचनांत का प्रयोग हो गया कि बैल और गाय को दंडेन, दंड के द्वारा अर्थात लाठी के द्वारा कंट्रोल अर्थात उसे वश में किया जा सकता है। व्याधिर्भेषज संग्रहिष्ठ, जो बीमारी है, व्याधि माने जो रोग है, वह है भेषज अर्थात दवाइयों के संग्रह के द्वारा या दवाइयों के द्वारा रोग को दूर किया जा सकता है। और विविधैर, अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोगई, यह विशेषण विशेष हो गए। विविधैर मंत्र प्रयोगई, विविध प्रकार के मंत्र के प्रयोगों से विष को उतारा जा सकता है। लेकिन मूर्ख की ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिससे मूर्ख को समझाया जा सके, उसके मानसिकता को ठीक किया जा सके। इसीलिए उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया कि मूर्ख की कोई दवा नहीं होती। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि शक्यो वारय तुम जलेन हुतभुक, क्षत्रेण सूर्यातपः, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक, हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यो, अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। सूर्यातपः क्षत्रेण, सूर्य के धूप को छाते से रोका जा सकता है। तो सूर्यातपः क्षत्रेण वारयितुं शक्यो, अर्थात सूर्य के धूप को छाते के द्वारा शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और नागेंद्रो निशिता अंकुशेन, और नागेंद्रो कैसे है? समदो नागेंद्रो निशिता अंकुशेन वारयितुं शक्यो, अर्थात हाथी को जो है तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। गोगर्दभौ दंडेन वारयितुं शक्यते,
गाय को, बैल को दंड के द्वारा, लाठी के द्वारा उसे अपने वश में किया जा सकता है, उसे शांत किया जा सकता है। भेषज अर्थात दवाई के द्वारा, संग्रह माने दवाइयों के द्वारा या दवाइयों के संग्रह से व्याधि रोग को शांत किया जा सकता है। और विविध प्रकार के मंत्रों से विष को भी शांत किया जा सकता है, विष को उतारा जा सकता है। लेकिन ये सब दवाइयाँ सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी औषधियाँ हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, कही गई हैं, बताई गई हैं। लेकिन मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्ख की कोई दवा नहीं होती। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा तो चौथी लाइन लगभग पूछता है सर्वस्य औषधम अस्ति, ये कहाँ से लिया गया है? तो निज शतक से लिया गया है। किस पद्धति से है? तो मूर्ख पद्धति से है। या शास्त्र में शास्त्र वेतम सर्वस्य औषधम अस्ति, यह पंक्ति कहाँ की है? तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो आपको छंद का यदि ज्ञान होगा तो उस तरह से अगर बैठा लेंगे याद रहेगा। तो आप बैठा कर इसको पढ़ सकते हैं कि शक्यो वारय तुम जलेन हुत भो सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततिगा शार्दूलवे क्रीडितं छत्रेण सूर्यातप नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। इसी तरह से आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। और चैनल पर नए हैं तो जुड़े, लोगों को बताएं, शेयर करें अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप हैं अपने छात्रों को या अपने सहपाठियों को शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।